Hi, Vince Math, it must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA. So अंदर डेली डोज मिक्स बैग ये जो है हमने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिया है जो आपके सामने है. दिस वन इज अ रिमाइंडर क्वेश्चन अलॉन्ग विथ अ सीक्वेंस सीरीज. तो मैं आपसे चाहता हूँ कि वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व. सो आपने वीडियो को क्या होगा पॉज और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. पहले तो हमें इस सीरीज को समझना है कि एक्चुअली ये लिखा हुआ क्या है. तो ये जो सीरीज लिखा है ना, ये लिखा हुआ है क्या 1 प्लस, अगर मैं इसको x मानूं तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है x4, ये क्या लिखा है x8 एंड ये x पे पावर क्या लिखा हुआ है 2⁻10. यही सीरीज लिखी हुई है. अब इस सीरीज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं GAP, दैट इज ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर आपके पास अगर आपका सीक्वेंस स्क्वायर होता जाता है, जैसे ये टर्म क्या है x, आपने x को स्क्वायर किया तो यहाँ पहुँच गए, आपने इसको स्क्वायर किया तो यहाँ पहुँच गए, आपने इसको स्क्वायर किया तो यहाँ पहुँच गए, एंड आप हमेशा स्क्वायर करते जा रहे हो टर्म्स को. तो ये जनरली GAP में होता है. और इसमें हम लोग करते क्या है, n इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सिक्वेंस को एज इट इज लिखते हैं. मैं बहुत आगे आपको लेके नहीं जा रहा हूँ. आपने जैसे ही सिक्वेंस को लिखा, आपको फॉर्मूला एक ही यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, बिकॉज यहाँ पे डबल टर्म है. अगर ट्रिपल टर्म होता है तो हम AQ माइनस BQ का भी फॉर्मूला यूज करते हैं. इसमें हमें करना क्या है, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी है इसको. अगर आप 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये A माइनस बी लिखा हुआ है, ये A प्लस बी लिखा हुआ है. तो ये जो टर्म आपका है ये दिख जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1. सो अगर आपने 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई किया, विच वन इज ऑफ नो यूज, डिनोमिनेटर में कुछ होगा नहीं. तो ये जो टर्म्स बनता है ये होता है 2 स्क्वायर माइनस 1. अब नेक्स्ट टर्म के साथ अगर इसको आप देखिएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 से, तो ये जो टर्म्स होता है ये होगा 2 4 माइनस 1. अगर मैं इसको नेक्स्ट टर्म के साथ लेके जाऊं, बिकॉज ये सीक्वेंस तो हमेशा एक बार इंडक्शन आपने मल्टीप्लाई स्टार्ट किया तो हमेशा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है. तो पहले टर्म्स के साथ 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करके हमने A स्क्वायर माइनस बी का टर्म बना दिया. बहुत अच्छी बात है. अब ये जो टर्म है ये अगले वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, आपने यहां मल्टीप्लाई किया, ये बना, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आगे के टर्म से मल्टीप्लाई होगा. अब यहां पे इन दोनों को ऑटोमेटिक ये देगा 2 4 माइनस 1, जो आपके 2 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 8 1 देगा. और ये इस तरह सीरीज आगे बढ़ते जाएगी. तो एट द लास्ट आपको जो मिलता है वो मिलता है 21024 होल स्क्वायर माइनस 1. ये आपका एंडिंग होगा जो कि होगा 2⁻2048 माइनस 1. दिस वन इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ n. चलिए दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं. 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 3 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर माइनस 1. परफेक्टली फाइन. अब देखो आप 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, अगर आप इसको देखोगे तो दिस वन इज 3 इंटू 5 इज नथिंग बट 15 इज नथिंग बट 2⁻4 माइनस 1. यहाँ पे 1 था, ये आपने स्क्वायर किया, यहाँ 2 था, आपने स्क्वायर किया. थर्ड टर्म में भी चेक करते हैं. अगर मैं इस टाइप से हर एक टर्म्स को चेक करता रहूं तो देखते हैं क्या होता है. तो दिस वन इज 3, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 17. Which one is nothing but 15 17 is nothing but 255. Which one is nothing but 2⁻8 minus 1, that is 256 minus 1. तो आप देखो आपने किया 1 को 2 स्क्वायर माइनस 1 किया, यहाँ पे 2 था तो 2 4 माइनस 1 किया, यहाँ 4 था तो 2 8 माइनस 1 किया. सिमिलरली अगर मैं इस टर्म्स को देखूँ जो कि 2⁻104 है, तो मैं इसको स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा. तो ये मेरा एक जनरल टर्म हुआ. एक तो पहला आप GAP से इसको सॉल्व करके n निकाल दो, अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है. या आप हर एक टर्म्स के साथ देखो कि क्या सीरीज चल रही है. या मैं आपको तीसरा बताना चाहता हूं, 1 प्लस A इज एक्चुअली क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई A माइनस 1. देखोगे आप. अब देखो अगर आपका लिखा हुआ 1 प्लस A इंटू 1 प्लस A स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये दिखता है 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर प्लस AQ. अगर आप इसमें ऊपर नीचे A माइनस 1 से डिवाइड कर देते हो तो ये जो दिखता है ये दिखता है A4 माइनस 1 अपॉन A माइनस 1. अगर इस टाइप से टर्म्स लिखा हो, सिमिलरली अगर 1 प्लस A 1 प्लस A स्क्वायर एंड 1 प्लस A4 अगर लिखा है तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1 प्लस A स्क्वायर प्लस AQ प्लस A4 प्लस A5 A6 प्लस A7 लिख सकते हैं. एंड अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में A माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बाइनोमियल एक्सटेंशन जाएगा और ये जो फाइनली बनेगा ये बनेगा A8 माइनस 1 अपॉन A माइनस 1. तो इस एक्सपेंशन के थ्रू भी सिंस यहाँ पे A के बदले 2 है एंड ये 2⁻n टर्म्स है, तो ये जो होता है ये अपने स्क्वायर टर्म्स के साथ जाता है और डिवाइड में 2 माइनस 1 आके नंबर्स यही देता है. तो ये मैंने
3 तरीके से आपको बताया कि सीरीज को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ करते हैं। चलो मैंने n तो निकाल दिया, n इज नथिंग बट 2⁻2048 - 1 डिवाइड बाई 7 हमें निकालना है। रिमाइंडर क्या है? तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी होती है 6। पावर को 6 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 7 की साइक्लिसिटी या यूलर होती है। अगर आप पावर को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये जो रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर देगा 2² - 1। ये हमारा साइक्लिसिटी का बेसिक फंडा है कि अगर आपके पास नंबर डिवाइजर है तो आप इसी साइक्लिसिटी को, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दीजिए अगर को प्राइम है तो, और -1 तो -1 होगा। फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो आंसर मेरा 3 होगा। वी लर्न 3 थिंग्स। वन इज हाउ वी फाइंड दिस वन विद द AGP, या आप एक एक करके सीरीज फाइंड कर सकते हो, या आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी फाइंड कर सकते हो। तो टुडेज क्वेश्चन आपको एक ही चीज देखनी थी, और वो देखना क्या था कि क्या आप इस पूरे टर्म्स को इस सीरीज की तरह लिख पाते हो या नहीं। एंड बाद में छोटा सा डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी इज 6, पावर को साइक्लिसिटी डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर से रिप्लेस कीजिए, एंड 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस टाइप से कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। ये तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, कब क्या किस तरह से यूज हो जाए। आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए, तीनों मेथड को लिख लीजिए। AGP मतलब आपको कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, आप चाहे तो 1 स्टेप पे सारे सीरीज को सॉल्व कर सकते हो, या आप इस तरह अलजेब्रा का यूज करके भी इस एक्सपेंशन को निकाल सकते हो कि बॉस ये है क्या। एंड रिमाइंडर निकालना तो बहुत इजी था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। एंड मैं आपसे जाते जाते बोलना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड दीज आर माय सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स। आप मुझको यहाँ फॉलो कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताइए, बिकॉज हम लोग डेली सीखते हैं एक नया क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।